अभी कल एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने कहा, साहब आपने 7 सुख की परिभाषा की, जिसमें पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया के बारे में बताया, पर तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। आज के इस बदलते ज़माने में और नारी पे तो अपना कंट्रोल ही नहीं है, वो दूसरे के घर से आती है, कैसी होगी? पुत्र बाहर ही रहता है, बाहर पढ़ता है, बाहर के वातावरण में रहता है, वो आज्ञाकारी कैसे रहे? ये इसका आप बताए नहीं। सीधी सी बात है, जैसा घर में वातावरण होगा, आप अपने पिता की और आप अपने पूर्वजों की, बड़ों की इज्जत दे रहे होंगे तो निश्चित समझिए आपको अपने पुत्र आपको इज्जत देंगे। वही व्यवहार जो आप अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार आपको अपने पुत्रों से, पुत्रियों से मिलने वाला है। घर में वातावरण अच्छा होगा, घर में कंकास नहीं होगी, कहीं बातें ऐसी नहीं होगी उसको धोखा दे दिया, उसके पैसे अपन खा गए, ये फ़ोन आ रहे हैं, अपन टेंशन में आ रहे हैं। वो नारी अपना पूरा घर छोड़ के, अपने माँ बाप भाई बंधु को छोड़ के आपके घर में आई है, तो वो एडजस्ट करने ही आई है। कुछ उसकी अपनी उमंग होती है, कुछ उसकी अपनी अभिलाषाएं होती है, अपने को भी थोड़ा सा तो उसके साथ एडजस्ट करना है। बाकी उनके नारी में अवगुण मत देखो। ये कोशिश ये मन में सोच के कि अगली औरत अपना घर त्याग के अपने यहाँ आई है, सासु ससुर पति, एक नारी सो ब्रह्मचारी। पति के अंदर अगर वो चरित्रवान है, पिता चरित्रवान है, उस घर में वातावरण अच्छा है, तो अपने आप वो नारी कैसी भी होगी तो वो हो सकता बोली खराब हो सकता है स्वभाव खराब हो, परंतु अगर ससुराल का वातावरण स्वच्छ है, ससुराल का वातावरण उसको एडजस्ट करने का है, तो धीरे धीरे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पुत्र हो चाहे नारी हो, आप अपने आप को सुधारो। आपका वर्तन, एक स्वामीनारायण भगवान हुए जिन्होंने ये अभी अक्षरधाम वगैरह बनाया, वहाँ एक अद्भुतानंद करके स्वामी थे, बहुत सुंदर थे। उनका प्रवचन भी करते तो बड़ी मीठी बोली। स्वामीनारायण का साधु आपको पता होगा महिलाओं से दूर रहते हैं, पर महिलाओं उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़ी आतुर रहती हैं। एक बार किसी ने जाके स्वामीनारायण भगवान को शिकायत की कि साहब ये औरतें तो इन स्वामी जी का मुँह ही देखती रहती हैं, सुनती नहीं हैं। तो स्वामीनारायण भगवान ने आदेश दिया कि भाई आप चद्दर ओढ़ के प्रवचन किया करो। उन्होंने चद्दर ओढ़ के करना शुरू किया। फिर भी उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि लोग, औरतें बहुत प्रेम से सुनती। फिर किसी ने शिकायत की तो उन्होंने स्वामीनारायण भगवान आदेश दिया कि तुम प्रवचन करना बंद कर दो। और उनका, स्वामी प्रवचन करना बंद कर दूंगा तो धर्म प्रचार कैसे करूँगा? तो गुजराती में उन्होंने कर वर्तन वातु कर से, मतलब आपका जो चाल चलन है, आपकी उठ बैठ, आपका व्यवहार, बोलना कहीं जरूरी नहीं है। अपने आप वर्तन जो है वो अपने आप लोगों को आपके बारे में बता देगा, उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। सो अपने को अपने घर के अंदर वर्तन अच्छा रखेंगे, आई माता जी द्वारा बताए गए धर्म के नियमों की पालना निश्चित दृढ़ प्रतिज्ञा करके करेंगे, कभी उनकी अवहेलना नहीं करेंगे, भोजन शुद्ध होगा, वातावरण अच्छा होगा, धर्ममय वातावरण घर में होगा, सुबह पूजा होगी, आरती होगी और धर्म के बताए 11 नियमों की पालना होगी, तो अपने आप आपको जो तीसरा और चौथा सुख है, सुलक्षणा नारी और पुत्र आज्ञाकारी, वो स्वतः ही आप खुद ही फील कर लेंगे कि अपने आप उनमें ये अवगुण धीरे धीरे एक रात में तो आते नहीं हैं। पर अगर आपने अपने पे कंट्रोल रखा, आपकी बोली अच्छी रखी, आपका हाव भाव अच्छा रखा, आपका प्रेम सही रखा, और किसी को शिक्षा देनी नहीं है, सीख शरीरा उपजे दीदी लागे डाम, ये मैंने पहले भी कहा है। तो अपने को शिक्षा न तो घर में आई पत्नी को, बहू को देनी है, न पुत्र को देनी है। अपने घर में अच्छा वातावरण रखो, अपने आप शिक्षा आ जाएगी और अपने आप सही चीज़ें और सही रास्ते पर आ जाएगी। बोली आई मात की।